हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में जानेंगे। तो कंप्यूटर की 5th जनरेशन तक खोज ली गई है अब तक, जिसमें फर्स्ट जनरेशन जो है कंप्यूटर की वो 1940 से 1956 में खोजी गई थी। इसमें जो सर्किटरी है वो जो यूज़ ली गई थी वो वैक्यूम ट्यूब है वो यूज़ ली गई थी। मेमोरी कैपेसिटी इसकी 20 KB थी और जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो 300 IPS इंच पर सेकेंड थी। और प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है इसमें प्रयोग ली गई थी वो ली थी असेंबली लैंग्वेज। इसका जो एग्जांपल है, अगर मैं इस फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की बात करूँ तो उसमें यूनिवेक और एडवेक, जिसमें जो यूनिवेक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ईयर से जो 1940 से 1956 जो ईयर है, किस ईयर में खोजी गई थी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा किस सर्किटरी का जो इसमें यूज़ लिया गया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैक्यूम ट्यूब कई बार पूछा गया है ये। इसके बाद में सेकेंड जो जनरेशन है कंप्यूटर की, उसका जो आविष्कार किया गया था वो 1956 से 1963, मतलब इससे जस्ट आगे आप देख सकते हो कि 56 यहाँ है, तो आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। तो 1963, तो इसके बीच में ये मतलब एक तरीके से ये विकास यहाँ चालू हुआ और यहाँ तक हुआ, तो ऐसे ये रेंज चल रही है। इसमें सर्किटरी का जो यूज़ लिया गया है वो है ट्रांजिस्टर का इसमें प्रयोग किया गया है। इसकी मेमोरी जो कैपेसिटी थी वो 128 KB और प्रोसेसिंग जो स्पीड थी वो 300 IPS, मतलब सेम फर्स्ट जनरेशन जैसा ही अपन कह सकते हैं इसमें। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज का इसमें प्रयोग किया गया था। अगर कंप्यूटर के एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से कंप्यूटर है जो सेकेंड जनरेशन में खोज लिए गए हैं, तो उनमें है IBM 1401 और CDC 3600। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल है। इसमें सबसे ज़्यादा आप देखना जो एग्ज़ाम है उसमें जो पूछे गए क्वेश्चन है वो है इसका विकास कब हुआ, किस सर्किटरी का उपयोग लिया गया, और इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कौन सी यूज़ ली गई। इसके अलावा कई बार कंप्यूटर है वो कौन कौन से हैं जो सेकेंड जनरेशन में आते हैं वो भी पूछ लिया जाता है। तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल है यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आती है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की, जिसका जो विकास है वो 1964 टू 1971 में किया गया था। मतलब जस्ट आगे है ये अपडेट हो गया। आप देख सकते हो कि यहाँ से जो इस रेंज में इसका विकास हुआ है। इसमें सर्किटरी का जो यूज़ लिया गया है वो इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज़ लिया गया है, जिसको शॉर्ट में बोल सकते हैं अपन आईसी से तो आपको समझ में आ गया होगा। आईसी अपन कई बार बोल लेते हैं, तो उसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चिप्स। ठीक है, इसमें जो मेमोरी कैपेसिटी है वो 1 MB इसकी मेमोरी कैपेसिटी थी। मेमोरी कैपेसिटी का मतलब तो आप समझ ही जाते होंगे, एक तरीके से जैसे अपने स्टोर करने का होता है मोबाइल में मेमोरी, आप वैसा ही कुछ इसमें कह सकते हो। प्रोसेसिंग स्पीड है वो 1 MIPS है वो इसमें थी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करेंगे तो इसमें C++ जो लैंग्वेज है उसका इसमें यूज़ लिया गया है। और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंप्यूटर की, तो IBM 360 सीरीज़ और 19 सीरीज़ है वो इससे जो है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के आप कह सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं आगे की जो जनरेशन है वो फोर्थ जनरेशन है, जिसका जो यूज मतलब आविष्कार है वो 1971 से जो है प्रेजेंट तक फोर्थ जनरेशन है वो अभी भी मतलब काफ़ी मतलब विकसित हो रही है। इसके बाद में सर्किटरी की अगर इसकी बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर है, इसका इसमें यूज लिया गया था। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को जो है
VLSI है वो भी कह सकते हैं, जिसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म है। और एक दो बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, आगे आप देख सकते हो कि जो इसकी मेमोरी कैपेसिटी है वो सेमी कंडक्टर है, वो इसमें यूज लिया गया था। प्रोसेसिंग स्पीड की बात करें तो ये फास्टर है थर्ड जनरेशन से। ठीक है, इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर इसमें बात करें तो इसमें भी सी और C++, इसके अलावा जावा लैंग्वेज है उसका इसमें यूज लिया गया है। और एग्जांपल इन कंप्यूटर की बात करें तो इसमें फैंटम सीरीज़ और मल्टीमीडिया स्टिमुलेशन। ठीक है, तो ये सभी एग्जांपल आप देख सकते हो इसके अंदर। इसके बाद में बात करें फिफ्थ जनरेशन, तो फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर है वो ईयर जो है अभी इसका मतलब जो है विकास किया जा रहा है, फिफ्थ जनरेशन का विकास हो रहा है अभी। ठीक है, इसमें जो सर्किटरी की बात करें तो इसमें जो सर्किटरी है वो जैसे कि इसमें लार्ज था, इसमें अल्ट्रा लार्ज हो गया, तो इसमें जो है ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का है वो यूज लिया गया है। मतलब इसमें भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, ULSI है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो ULSI की जो फुल फॉर्म होती है वो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि क्या है सर्किटरी है। मतलब जिस पे एक तरीके से आप मतलब वो कैसे चल रहा है किस माध्यम से ये कह सकते हो सर्किटरी। इसके बाद में मेमोरी कैपेसिटी की बात करें तो मेमोरी जो इसकी कैपेसिटी है वो इसमें थोड़ा सा आप कह सकते हो कि जो फोर्थ जनरेशन है उससे काफ़ी स्पीड जो है इसकी मेमोरी कैपेसिटी की है, इसमें थोड़ा मिस्टेक है। इसके बाद में बात करते हैं प्रोसेसिंग स्पीड, तो इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, मतलब फोर्थ जनरेशन से भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। मतलब अब तक जो जितने भी कंप्यूटर हैं उसमें सबसे ज़्यादा फास्ट है। अपन ये कह सकते हैं, इससे आप कह सकते हो कि जो जितने भी अभी रिसर्च हो रहे हैं या बड़े बड़े जो भी है कंट्रोल, वो सभी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर से होता है, ऐसा कह सकते हो तुम। तो उसकी स्पीड आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा है, AI वगैरह आप देख सकते हो कितनी स्पीड है, तो ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में आते हैं। इसके अलावा बात करें इसकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ऑल लैंग्वेजेस सपोर्टेड करता है, ये ऑल लैंग्वेज में यूज ली जा सकती है, मतलब आप वर्क कर सकते हो इन सब लैंग्वेजों में। इसके बाद में बात करें जो एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर हैं इसके, तो आप देख सकते हो कि इसके जो एग्जांपल है वो आर्टिफिशियल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI और रोबोटिक्स। ठीक है, ये दो एग्जांपल देख सकते हो। मतलब AI जो है वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आप कह सकते हो, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले भी बताया था। रोबोटिक्स है वो सभी भी क्या है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर ही कह सकते हो आप। तो ये अभी इसका आविष्कार है वो चल रहा है, प्रेजेंट पे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है उनका ही यूज हो रहा है और इसका काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये आज अपन ने कंप्यूटर की जो जनरेशन है उनके बारे में जाना। आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।